स्वाभिमान को चकनाचूर कर रही थी। तो उन सबसे बाहर निकलने के लिए बाबा साहब ने 11वें दिन इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद वो यहीं आकर के बैठे थे। यह बहुत बड़ा विशाल ये वट वृक्ष था जिसे हम बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। और यहाँ बैठ करके बाबा साहब ने लगभग 4 घंटे तक चिंतन और मनन किया और उसका नतीजा ये रहा कि उन्होंने एक संकल्प लिया कि आज जो मेरे साथ हो रहा है ऐसा तो करोड़ों भारतीयों के साथ हो रहा है, तो मैं जीवन में कुछ ऐसा काम करूं जिससे किसी के भी मान सम्मान को कोई ठेस ना पहुंचे, उन्हें भी मनुष्य होने का गर्व हो और वे समानता के साथ, स्वतंत्रता के साथ, बंधुता के साथ जी सकें। तो यहाँ जो बाबा साहब ने संकल्प लिया, यहाँ से जाने के बाद जीवन पर्यंत बाबा साहब ने उस संकल्प को पूरा करने का निर्णय लिया। और मैं ये बताऊं कि 23 सितंबर 1917 का दिन बाबा साहब के जीवन का पहला दिन था जब बाबा साहब ने एक बड़ा निर्णय लिया, महान निर्णय लिया, जिसको हम संकल्प, भीम संकल्प के नाम से जानते हैं। और 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने दीक्षा भूमि नागपुर में जाकर के एक अंतिम निर्णय लिया जो महाकारुणिक बुद्ध की शरण में गए। तो मैं साफ कहना चाहता हूं, 23 सितंबर 1917 का संकल्प बाबा साहब के जीवन की शुरुआत थी और 14 अक्टूबर 1956 अपने जीवन संघर्ष का एक निर्णायक परिणाम दीक्षा भूमि में जाकर के बाबा साहब ने दिया। तो इस बार बहुत बड़े पैमाने पर पूरे देश से लोग आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से यहाँ बड़े पैमाने पर लोग आ रहे हैं, लेकिन इस बार हमारा प्रयास ये है कि बाबा साहब का जीवन का पहला निर्णय और बाबा साहब के जीवन के अंतिम निर्णय को, दोनों को इकट्ठा करके हम लोगों के सामने रखें ताकि बाबा साहब के लक्ष्य को समझना आसान हो जाए और बाबा साहब क्या करना चाहते थे वो सब की समझ में आ जाए। तो क्योंकि बाबा साहब के साथ जो भेदभाव हुआ वो बुद्ध के धम्म में जाकर के समाप्त हो जाता है। बौद्ध बनने के बाद हम करुणा मैत्री का व्यवहार करते हैं, बंधुता का जीवन जीते हैं, वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है। और बाबा साहब यही संदेश देना चाहते थे, इस देश का जो बहुजन है उसे बुद्ध की शरण में जाकर के सबके कल्याण के लिए काम करना चाहिए। तो कल आप देखेंगे 23 सितंबर को या बड़े पैमाने पर उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुणियां होंगी जो बाबा साहब के पहले और अंतिम निर्णय को यहाँ प्रदर्शित करेंगी। और मैं सब देशवासियों के लिए कामना करता हूँ कि बाबा साहब के लिए संघर्ष उनके जीवन को रूपांतरित करे, उनमें उत्साह का संचार करे। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के जीवन का जो अंतिम निर्णय है वो हमारे जीवन का पहला निर्णय होना चाहिए। ऐसा करेंगे तो बाबा साहब का लिया गया संकल्प फलीभूत होगा, हम सबके लिए कल्याणकारी होगा। अंत जी एक सवाल नहीं आपके सामने, 107 साल हो गए लगभग और आज वर्तमान में 107 साल के बीच में मतलब जो वर्तमान की जो स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आप कैसे मतलब कि वो देखते हैं? देखो 107 साल में मैं ये कहूँ कि 97 वर्षों तक तो इस बात का जिक्र तक भी नहीं हुआ। कुछ लोग जरूर थे यहाँ पे जो जानते थे, जो पहचानते थे, बोर्ड लगा रखा था, लेकिन व्यापक नहीं था। 2015 के बाद संकल्प भूमि का विचार लोगों पर गया, बड़े पैमाने पर उसका प्रचार प्रसार हुआ और 2015 से 2024 आते आते लाखों लोग यहाँ आने लगे हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ अब लोग बाबा साहब के साथ साथ उनके द्वारा लिए गए संकल्प को भी समझने लगे हैं, जानने लगे हैं। और बाबा साहब का संकल्प लोगों की समझ में आ रहा है, तभी उनका बुद्धिज्म की ओर झुकाव होता जा रहा है।